बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद चंद आम सी सब्जियां ही शुगर जैसे खतरनाक मर्ज का कुदरती इलाज बन सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, वही सब्जियां जो हम रोजमर्रा खाने में मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, एक्चुअली हमारे जिस्म के लिए शिफा का खजाना है। आज की इस मालूमाती वीडियो में जहां हम बात करेंगे सिर्फ 7 ऐसी सब्जियों की जो न सिर्फ खून में शुगर की मिकदार को काबू में रखती हैं, बल्कि जिस्म को अंदरूनी तौर पर साफ, मजबूत और मुतवाजन भी बनाती हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या शुगर से बचना चाहते हैं तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बताएंगे कौन सी सब्जियां शुगर को कुदरती तौर पर कम करती हैं, उन्हें खाने का सही तरीका क्या है और कौन सी छोटी छोटी एहतियातें आपकी शुगर को दवाई के बगैर कंट्रोल में रख सकती हैं। दोस्तों, कुदरत ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, मगर अफसोस हमने मसनूई चीजों पर भरोसा करके इन नेमतों से मुंह मोड़ लिया है। लेकिन अगर आप दोबारा कुदरती इलाज की तरफ लौटना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि ये 7 सब्जियां किस तरह इंसुलिन के निजाम को बेहतर बनाती हैं, खून की रवानी को दुरुस्त रखती हैं, जिगर को साफ करती हैं और वजन को भी मुतवाजन करती हैं। आखिर में हम आपको बताएंगे एक खास कुदरती सब्जियों का मशरूब यानी कि जूस, जो रोजाना खाली पेट पीने से शुगर लेवल को हैरत अंगेज तौर पर कंट्रोल करता है। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ये कुदरती इलाज दूसरे पेशेंट्स तक भी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं कुदरत के इस मौजूदाती खजाने का सफर। सिर्फ 7 सब्जियां जो शुगर को करती हैं खत्म दवा के बगैर। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं इन 7 खास सब्जियों के बारे में जो कुदरती तौर पर शुगर के मरीजों के लिए दवा से कम नहीं। नंबर 1, करेला। करेले में कुछ खास अज्जा पाए जाते हैं जिसे चेरेंटीन, विसीन और पॉलीपेप्टाइड पी कहा जाता है। ये तीनों अज्जा जिस्म में कुदरती इंसुलिन की तरह काम करते हैं, यानी कि ये खून में मौजूद ग्लूकोज को कम करने में मदद देते हैं। करेला जिगर, पेनक्रियाज और जिस्म के खुलियों पर मुस्बत असर डालकर ग्लूकोज को तवानाई में बदलने में मदद देता है। इससे शुगर के लेवल में कुदरती कमी आती है। दोस्तों, करेले का रस या इसका पाउडर इंसुलिन के हार्मोन को ज्यादा मुअस्सर बनाता है, जिससे जिस्म शुगर को ज्यादा तेजी से इस्तेमाल करता है और शुगर जमा नहीं होती। करेला एक बेहतरीन कुदरती डिटॉक्स है जो जिगर और खून को साफ करता है। जब जिगर सेहतमंद होता है तो शुगर के पेशेंट्स में इंसुलिन का तवाज़ुन बेहतर रहता है। नंबर 2, ब्रोकली। दोस्तों, ये सब्जी इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाती है, यानी जिस्म इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। ब्रोकली में सल्फोराफेन पाया जाता है जो पेनक्रियाज को ताकत देता है और खून की शरियानों को नुकसान से बचाता है। नंबर 3, ऑनियन यानी कि प्याज। दोस्तों, प्याज शुगर के पेशेंट्स के लिए एक कुदरती दवा है। प्याज में सल्फर कंपाउंड्स और फ्लेवोनाइड्स जैसे क्वारसेटीन पाए जाते हैं। ये अज्जा जिस्म में मौजूद इंसुलिन की तासीर को बढ़ाते हैं, जिससे ग्लूकोज जल्दी से तवानाई में बदल जाती है और खून में शुगर की मिकदार कम हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक कच्चा या हल्का पका हुआ प्याज रोजाना खाने से ब्लड शुगर लेवल में 20 से 40% तक कमी देखी गई है। प्याज में मौजूद फाइबर भी शुगर को आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होने देता है, जिससे शुगर अचानक नहीं बढ़ती। शुगर के मरीजों में अमूमन दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की रगों को साफ रखते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को बढ़ाते हैं। यूं यह दिल को भी मजबूत बनाता है और शुगर के असरात से बचाता है। रोजाना एक कच्ची प्याज सलाद के साथ खाएं या खानों में शामिल करें। यह इंसुलिन के लेवल को मुतवाजन रखने में मदद देती है। नंबर 4, गार्लिक यानी कि लहसुन। दोस्तों, लहसुन कुदरत का एक हैरत अंगेज तोहफा है जो सिर्फ खानों का जायका बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कई बीमारियों के इलाज के लिए काफी फेमस है, खास तौर पर शुगर यानी कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। लहसुन में एक खास कंपाउंड एलिसिन पाया जाता है। यह जिस्म में इंसुलिन के इखराज को बढ़ाता है, जिससे खून में मौजूद ग्लूकोज कम होता है। यूं लहसुन कुदरती तौर पर शुगर लेवल को काबू रखने में मदद देता है। लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड खून की नालियों को खोलकर खून की रवानी को बेहतर करते हैं। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, यानी शुगर को तवानाई में बदलने में मदद देते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है। सुबह नहार मुंह 1 या 2 कलियां लहसुन की पानी के साथ निगल लें। यह शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे मुअस्सर तरीका है। इसके अलावा 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 कच्चा लहसुन कुचल कर रात भर रखें, सुबह छान कर पी लें। ये जिस्म को डिटॉक्स करता है और शुगर लेवल मुतवाजन रखता है। अपने रोजमर्रा खानों में लहसुन शामिल करें, मसलन सालन, दाल या सूप में। इससे जायका भी बढ़ेगा और सेहत भी। नंबर 5, टमाटो यानी कि टमाटर। दोस्तों, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। यह शुगर के पेशेंट्स में दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। रोजाना सुबह शाम 1 गिलास टमाटर का जूस पिएं या सलाद में शामिल करें। नंबर 6, स्पाइनच यानी कि पालक।
दोस्तों पालक मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर से भरपूर है। यह शुगर को आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होने देता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती। पालक का सूप, सालन या जूस किसी भी शक्ल में रोजाना इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ शुगर बल्कि ब्लड प्रेशर के लिए भी फायदेमंद है। नंबर 7, कैरेट यानी कि गाजर। दोस्तों अक्सर लोग ये समझते हैं कि गाजर में कुदरती मिठास पाई जाती है, इसलिए ये शुगर के पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दर हकीकत गाजर शुगर के पेशेंट्स के लिए एक कुदरती दवा की हैसियत रखती है। गाजर में मौजूद कुदरती मिठास जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होती है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। यानी कि गाजर खाने से खून में शुगर अचानक नहीं बढ़ती, बल्कि बतदरीज और महफूज तरीके से बढ़ती है। इसीलिए शुगर के पेशेंट्स एतदाल में गाजर खा सकते हैं। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन जिस्म में इंसुलिन के असर को बेहतर बनाता है। ये मादा जिस्म के खुलियों को इंसुलिन के सिग्नल पर बेहतर अमल करने में मदद देता है, जिससे ग्लूकोज जल्द तवानाई में बदल जाता है। गाजर में मौजूद कुदरती फाइबर हाजमे को बेहतर करता है और खून में शुगर को आहिस्ता आहिस्ता शामिल होने देता है। इस तरह ये शुगर स्पाइक यानी अचानक शुगर बढ़ने से बचाता है। दोस्तों गाजर को सलाद में या जूस की शक्ल में शामिल करें। सर्दियों में रोजाना 1 गिलास गाजर का जूस पीना बहुत फायदेमंद है। दोस्तों कुदरत ने हमें हर बीमारी का इलाज अता किया है, बस हमें इसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आप ये 7 सब्जियां रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें तो न सिर्फ शुगर कंट्रोल होगी, बल्कि जिस्म में तवानाई, चेहरे पर निखार और दिलो दिमाग में ताजगी आएगी। लिहाजा आज से ही कुदरत की इस अनमोल दौलत को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। अल्लाह पाक हम सबको सेहत कामला अता फरमाए, हमारे जिस्म से हर बीमारी को दूर करे और हमें वो तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी को कुदरती नेमतों के मुताबिक गुजार सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा तंदुरुस्त, खुश और मुतमईन रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कुदरती नेमत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।